Hatir. Ministrative. Administrative. CNTALISATION. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Madam,
कहाँ जल्दी आए, ठीक ही टाइम पे तो आए। जो उनका टाइम रहता है उसी टाइम आए। आज आप लेट आए हो ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. morning. Okay. Good Today morning, we are ma'am. going to. Okay. Today we are going to start continue chapter, that is democratic and nationalized revolution 1600 and 1900. Okay. So history chapter 8. Yes, ma'am. Okay. Previous chapter our completed. क्वेश्चन आंसर आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं क्योंकि मैंने आपको 7 का भी भेज चुका है, 8 का भेज चुका है, देन 9 के भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को सेंड कर दिया गया है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें, क्योंकि आप लोगों का हाफ ईयरली जो है वो ऑफलाइन ही होने वाला है। सो जितने चैप्टर आपको सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे चैप्टर को आप रीड करिए। ओके। 1 नवंबर से आई थिंक Okay, उसके ma'am. बाद दिवाली के बाद आपको रिवीजन कराया जाएगा। उसको बिल्कुल सीरियसली आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, Yes, चलिए ma'am. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 8 रीडिंग करना। ठीक Yes, है, ma'am. चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से रीडिंग करोगे, जहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं ना इन 16 CE से, वहां से रीड करोगे। Yes, ma'am. आजकल बच्चे बहुत कम ज्वाइन हो रहे, क्या सब फेस्टिवल की तैयारी में लग गए? क्यों? बहुत कम बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी तक। देखो 820 हो रहा है बच्चे, 20 बच्चे ऐड है। चलिए जितने बच्चे ऐड है वेरी गुड। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैराग्राफ रीडिंग करना इन 16 CE से रीड करेंगे। कौन करेगा सबसे फर्स्ट रीडिंग? Ma'am, ma'am. यस, अभिषेक गुप्ता जो है ऑलवेज बी रेडी। वेरी गुड। चलिए रीड करिए। Democracy and national revolution in 16,000 CE. Most of the regions of the world were under the rule of कहाँ से रीड kings. करना है अभिषेक? कहाँ से करो? यहाँ से करो। 16 Ma'am, CE से। हाँ यस यस। in 16,000 CE, most of the regions of the world were under the rule of kings, emperors of feudal lords. These rulers very often stayed on their whims, imposing tax and duties, functions also opposite them, either imposition them for killing them, confiscation, pupil property, canceling laws, or making when new ones. The kings and feudal lords made the laws
implemented them and dispensed justice, so there was no restraint on them. हम उसका नीचे वाला भी स्टॉप पढ़ना है। योर रीडिंग। नहीं, अभी पहले इतने को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब Yes, देखो यहाँ ma'am. पे क्या बताया गया है कि उस वक्त पे जो किंग मैनेज करते थे, जो लोग रहते थे, उनका वहां पर कोई भी रोल नहीं रहता था। उस वक्त पे ये नेता जो थे, मतलब उस समय के जो राजा क्या करते थे, लड़ाई करते थे। और जब मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब आ रही है? अब आई मैम मेरी थोड़ा तेज आवाज? बोलो ना। मैम थोड़ा तेज बोलो जोर ना। से बोलो और। ठीक है। Yes, उस ma'am, वक्त आ पे रही जो है। अब आ रहा है? जिसको Yes, ma'am, मेरी आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है वो प्लेस चेंज करो अपना, वहां नेटवर्क होगा नहीं तुम्हारे यहाँ। चलो स्टार्ट करते, रीडिंग कर लिया अभिषेक ने, चलिए। उस वक्त पे जो किंग मैनेज करते थे, जो लोग रहते थे, उनका वहां पर कोई भी रोल नहीं रहता था, ठीक है। उस वक्त पे क्या होता था, राजा जो था वो क्या करता था, लड़ाई करता था। और जब किंग जीत जाता था तो वो क्या करता था, वहां का जो लैंड है ना उसको वो क्या करता था, राजा उसका हो जाता था। लड़ाई करने के बाद लोगों की कोई भी बॉन्डिंग राजा के साथ नहीं थी उस समय, ठीक है। जो राजा था ना उनके साथ जो वहां के पीपल थे, पार्लियामेंट थे, उनका कोई भी बॉन्डिंग नहीं हुआ करता था। इसलिए जो लोग थे वो इमोशनली अटैच नहीं थे। जो किंग थे और जिनके रूल्स रेगुलेशन थे उसको नहीं मानते थे, वो चूज नहीं कर सकते थे कि कौन उनके लिए राजा बनेगा। क्लियर? यही चीज इस पैराग्राफ में बताया गया है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज द नेक्स्ट पैराग्राफ द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड कर लो, उसके बाद द पॉलिटिकल भी रीड करना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। I can चलिए। read. Okay, यस ma'am. Okay, ma'am. अर्पिता। अच्छा Ma'am, प्रीति। Preeti, sorry. Yes, ओके ma'am. ओके प्रीति रीड करिए। Yes, ma'am. The kings managed the affairs of their kingdoms and the people played no part. There was no place for their ideas, culture, needs and feelings. They could not choose their rulers. The people had no role in the formation of the kingdoms. The kings used their armies to conquer lands and establish their kingdoms. So there were kings and kingdoms, but there were no nation states. There was no democracy. That's why people were not very emotionally attached to the kings who ruled them. Ma'am, paragraph completed. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड करिए। द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन दैट टुक प्लेस, वहां तक Ma'am, I मैंने can एक्सप्लेन read. कर दिया आपको। यस The political revolutions that took place from the 17th to 19th century played a big part in changing this situation. Today, most countries in the world are governed democratically. All their adult citizens elect their representatives who make laws and govern the state. After a fixed period, the people again hold elections and choose a new set of representatives to lead them. The law protects the right of the citizens. रिप्रेजेंटेटिव्स। Okay, ma'am. We shall study this process of change which began in England in this chapter. मैम हो ओके गया। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया है, आज के टाइम पर देखा जाएगा तो 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था वो काफी ज्यादा क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है। आज ज्यादातर जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक गवर्नर की जाती है। इसमें होता ये है कि जिसमें भी अडल्ट सिटीजन है उनको चुनने का अधिकार मिलता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिलता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे वो उनके लिए लॉस बनाएंगे और वो उनके गवर्नर करेंगे, ठीक है। अब कुछ टाइम ऐसा है
कुछ टाइम के बाद में, जैसे कि एक फिक्स पीरियड के बाद में, यहाँ पर इंडिया में आपका फिक्स पीरियड है, जो कुछ पीरियड के बाद में लोगों के पास क्या आ जाता है, लोगों के पास राइट आ जाता है। अगर उनको पुराने रिप्रेजेंटेटिव का काम पसंद नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, 5 साल बाद नए इलेक्शन आएगा, तब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को फिर से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, अगर उनको वो रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आता है तब। लेकिन अगर वो पुराना ही रिप्रेजेंटेटिव उनको पसंद आता है, तो जब इलेक्शन होगा 5 साल बाद, तो फिर से क्या करेगा वो, वापस से उसी रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेगा वो चुन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लॉ है इन सिटीजन का, वो क्या करता है, राइट, मतलब उनको वोटिंग देने का अधिकार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वी सेल स्टडीज दिस प्रोसेस ऑफ चेंज वी बिगन इन द इंग्लैंड इन दिस चैप्टर। अब ये जो प्रोसेस हुआ है 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में, ये सारे जो चेंजेस आए हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के बारे में, जो आपका डेमोक्रेटिक स्टार्ट हुआ है वो आपका इंग्लैंड से आया है। ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका 8.1, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड। सो नेक्स्ट। मैं रीड करूं? मैम Yes. कैन आई रीड? पलक है क्या? यस मैम। चलिए करिए पलक रीड। Yes, ma'am. England was ruled by kings at the beginning of the 17th century. In this day, there was a system for the king to control his subjects and listen to their suggestion. Was called the Parliament, where the king wished to impose a new tax or make an important decision. He covered the Parliament for controls. This became the traditional practice, and on no tax could be imposed without the consent of the Parliament. Ma'am, completed paragraph. ओके। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जो पार्लियामेंट, जो इंग्लैंड थे उस वक्त पे किंग द्वारा जो रूल्स किया जाता था 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, उस वक्त पे वहां पर एक सिस्टम था, जो राजा रहता था, जो भी उनको लॉस बनवाना है, कोई भी टैक्स इम्पोज करवाना है, वो सुनता था, वहां के पार्लियामेंट की बात सुनता था। तो उसी को यहाँ पर पार्लियामेंट कहा गया है। जो किंग था उसको कोई भी डिसीजन लेना रहता था तो वो पार्लियामेंट से कंसल्टेशन लेता था, मींस कंसल्ट करता था, सजेशन लेता था, मतलब उनके सामने रखता था कि मैं करना चाहता हूँ, क्या ये मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये सारा चीज जो वहाँ का राजा था उस वक्त पे, पार्लियामेंट यानी कि जैसे इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा, वैसा होता है पार्लियामेंट, जिससे कंसल्ट मतलब हम एक लीडर चुनते हैं ना, जैसे हमारे पीएम है या फिर ये। यस मैम, चुनते हैं। हाँ, क्योंकि हर पर्सन के पास अपने क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। ठीक है। संसद होते हैं, मतलब कि अलग अलग विधानसभा जैसे होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो ये सारा चीज अपने अपने राइट्स को चुनने के लिए, जैसे हम अपने एरिया में पार्षद करते हैं, पार्षद का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, फिर महापौर का होता है, पीए, बहुत सारे, मतलब जो इलेक्शन है, पार्लियामेंट है एक संसद। ठीक है। तो पार्लियामेंट से वो कंसल्ट करता था कि मुझे ये काम करना है कि नहीं, राजा। इस तरीके से यहाँ पर कंसल्टेशन होता था। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये ट्रेडिशनल बन गया, और जब भी उनको कोई टैक्स इम्पोज करना रहता था, तो कोई भी लॉ उनको बनाना रहता था या फिर, तो पार्लियामेंट से कंसल्ट किए बिना नहीं बनाया जाता था उस समय। ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, द पार्लियामेंट वाज डिवाइड। मैम कैन आई रीड? यस। The parliament was divided into two houses, the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords
was composed of high-ranking priests of church and hereditary feudal landlords, the people who owned property in the village and town voted to elect their representative, and in the House of Commons, women, poor, peasant and laborers had no vote. Ma'am, paragraph is complete. ओके, अब यहाँ पे क्या बताइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो पार्लियामेंट था वो दो हाउसेस में डिवाइड था। फर्स्ट है आपका हाउस लॉर्ड एंड दूसरा हाउस है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड में जो हाई रैंकिंग के प्रेसिडेंट हो रहते थे वो चर्च के हेरिडिटरी फेडरल लैंडलॉर्ड थे, उनको पूर्वज के साथ चला आ रहा, मतलब ऐसा होता है ना एक परंपरा, मतलब सबसे पहले हमारे दादा लोग थे, फिर दादा के बाद हमारे पापा थे, पापा के बाद हम, हो सकता है कि और ये धीरे धीरे क्या है जनरेशन चलता जाएगा। तो ये सारा चीज क्या है उस समय चर्च में पूर्वजों से जैसा जैसा वो लो चलता आ रहा था उस हाउस में वो चीज चलते थे, किसमें, हाउस ऑफ लॉर्ड में, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन में ऐसे लोग रहते थे जो विलेजेस टाउन में जो लोग थे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे। जो हाउस ऑफ कॉमन में बैठता था इसमें वुमेन, पुअर, पीसेंट एंड लेबर्स का कोई वोट नहीं होता था, इन तीनों का कोई भी हाथ नहीं रहता था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, इंडिया डिड नॉट हैव। Ma'am, I Ma'am, can read. दिशा तो रीड कर ली, झलक। Yes, ma'am. India did not have a parliament system in Middle Ages. The kings and emperors consulted their close confidants and advisors, but they were not bound to take their advice. They acted on their own issue to seek their directions to rise or lower taxes. The people had no formal role in this process. The relationship between the king and the parliament began breaking down in 17th century. The parliament wanted a bigger role in state matter, but the king didn't want to be accountable to the parliament. James I became king in 1603. He believed that kings received their power from God and were answerable only to God. So the parliament had no legal right to object to wherever he decided. The rift between the king and the parliament ended after Charles I ascended the throne in 1625. They forgot over the had the right to impose taxes. Charles I imposed a new tax without getting the consent of their parliament and began forcing the merchants and landowners to loan money. Those who refused to give the loan were imprisoned. The parliament tried to warn the king and presented him a petition of right in 1628. The petition pointed out that the king had no convened a sitting of parliament for 11 years because the breakdown of relations. In 1614, the royal treasury was empty because of a war against the neighboring country. The king had no import new taxes for so he was compelled to convey the parliament. But the parliament wanted to control the democratic behavior of the king and his sons. It announced punishment. मैम 128 पेज कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। मैम 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 का माइक ऑफ है। 128 पेज जो पूरा कंप्लीट हो गया है, अगला जो पढ़ेगा ना उसको 129 नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, द रिलेशन बिटवीन से। मैम मैं पढ़ चुका हूँ पूरे पेज को। मैम वो पूरा पढ़ चुका 128 को। अरे बाप रे, ठीक है मैं एक्सप्लेन
Bye. चलो कहाँ तक आए थे हम लोग अभी? इंडिया, अब देखो इंडिया में आवाज आ रही है? इंडिया में वो उस वक्त में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं हुआ था करता था, उस समय पार्लियामेंट नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था, राजा लोगों की ही बात चलती थी। राजा महाराजा जो किंग थे ना, उस वक्त पे जो राजा हुआ करते थे वो अपने किसी खास से कंसल्ट करते थे। होता था ना पहले कि राजा अपने किसी खास एक पर्सन को रखा करते थे, अपने क्लोज से कंसल्ट करते थे, अपने एडवाइजर से डिस्कस करते थे, लेकिन उसके एडवाइस को मानते नहीं थे, लेकिन बाधित भी नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। उनके सारे सभी लोगों के प्रजा की अपनी एडवाइस सुनते थे, उसके बाद उसको राइज कर देते थे। ठीक है, अब द रिलेशनशिप भी इसने पूरा पढ़ चुका है, इसमें भी मैं समझा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कल आप लोगों की मैं कॉपी चेक करूंगी। ठीक है, सभी को बता दे रही हूँ, चैप्टर 8 तक सभी लोग अपने नोट सेंड करेंगे मुझे कंपलसरी। जिसकी Yes, कॉपी ma'am. कंप्लीट नहीं होगी फिर उनको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी कंप्लीट करिए ताकि एग्जाम में आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर कि वापस फिर से इंग्लैंड की बात आ गई है। इसमें यहाँ बोल रहा है जो रिलेशनशिप था एक किंग और पार्लियामेंट का, वो 17वीं सेंचुरी में धीरे धीरे टूटने लगा था, जब पार्लियामेंट का बिगर्स रोल हुआ करता था। जो राजा थे वहां के वो नहीं करना चाहते थे, और जब जेम्स किंग बने ना 1603 में, तो उसका मानना था, उनका मानना था कि पावर है और वो सिर्फ सिर्फ भगवान के पास है। मतलब वो चाहते थे कि हम जो भी क्वेश्चन करें भगवान से करें, और हमको जो आंसर मिलेगा वो भी कहाँ से मिलेगा, भगवान से। ठीक है, तो सो यहाँ तक आज हम क्लास खत्म क्लोज करते हैं। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ आया होगा। जो भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, ओके, क्लास इज ओवर। Ma'am, have a Have a nice nice day. day, ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am.